हेलो फ्रेंड्स, जयास मेनू में आप सबका स्वागत है। आज मैं रागी खिचिया बना रही हूँ। उसी से हम दो रेसिपी और बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2 किलो रागी, इसे मैंने साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के भी दो तरीके हैं। आप थाली में उछाल के भी साफ़ कर सकते हैं या पानी में डाल के भी आप साफ़ कर सकते हैं। रागी को पीस के आटा बना लिया है। अब इसे छान लेंगे। इसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है और एक सिंथेटिक साड़ी से उसे बांध के मैंने आटे को छान लिया है। यदि आपके पास कॉटन का कपड़ा है तो उसे भी आप बांध के आटे को छान सकते हैं। मार्केट में रागी का आटा मिलता है, आप उसे भी लाके ऐसे ही छान सकते हैं। रागी का आटा मैदा जैसा निकला है। रागी के बुरादे में बहुत ताकत होती है, इसे फेंकना नहीं है। गेहूँ के साथ मिक्स करके पीसने के बाद आप रोटी बना के खा सकते हैं। पहले हम पानी को गर्म करने के लिए रख देंगे। इसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है। 6 लीटर पानी को हम बर्तन में डाल देंगे। 75 ग्राम पापड़ सोडा, 75 ग्राम नमक, दोनों को पानी में डाल देंगे। पानी उबलने के बाद ये कचरा नीचे में चला जाएगा। मैंने 3 किलो रागी ली थी, उसमें से 1.5 किलो आटा निकला है। 1.5 किलो रागी आटा, 1.5 किलो मैदा आटे में से छान के निकाला है। दोनों की क्वांटिटी सेम लेनी है। मैंने एक बड़ी तगाड़ी ली है, इसमें आटा गूंदने में आसानी होगी। मैंने एक छलनी ली है। रागी के आटे को और मैदे के आटे को डाल के छान लेंगे। आटे को मिक्स करके छानना है। ऐसा करने से आप आटा जब गूंदेंगे तो उसमें एक भी लम्स नहीं पड़ेगा। चलते हैं गैस की तरफ। पानी में उबाल आ गया है, गैस को ऑफ कर देंगे। छलनी ली है, पानी को छान के आटे में डाल देंगे। आधा पानी एक साथ में डाल दीजिए, आधा पानी आप रख दीजिए। वुड की एक मोटी सी लकड़ी ले ली है, एक खिचिया मेकर है। इसको चलाते हुए आटे को गूंद लेंगे। पानी को आपको एक जगह ही डालना है और उसी जगह पे अच्छे से मिक्स करने के बाद ही दूसरी जगह पे मिक्स करना है। आपको एक बात याद रखनी है कि इसमें आधा लीटर पानी दूसरे गैस पे गर्म करने के लिए रख दीजिए, क्योंकि कोई आटा पानी थोड़ा ज़्यादा सोखता है तो कोई कम। पानी की ज़रूरत पड़ी तो आप गर्म पानी इसमें डाल सकते हैं, ठंडा पानी इसमें नहीं डालना है। बचा हुआ पानी भी इसमें डाल देंगे। पूरा 6 लीटर पानी लगा है, इसमें एक भी लम्स नहीं पड़ा है। हाथ पर पानी लगा के लकड़ी को क्लीन कर देंगे। इसके ऊपर एक बड़ा ढक्कन लगा देंगे, इससे हमारी जो भाप है वो बाहर नहीं निकलेगी। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे देखेंगे। अभी हम इसके बड़ी बड़ी लोई बना के रख देंगे। पानी में हाथ डुबो के आटे को लेंगे और लोई बना देंगे। दोनों हाथों की मदद से इसे गोल गोल घुमाते हुए एक लोई बना देंगे। एक बड़ी लोई बनानी है। पेड़े की शेप देके इसमें बीच में होल कर देंगे। मैंने एक स्टीमर लिया है, लोई को इसमें रख देंगे। सारी लोई को मैंने स्टीमर में रख दिया है। चलते हैं गैस की तरफ। मैंने एक स्टीमर लिया है, आधे से ज़्यादा पानी भरा है। चलनी को स्टीमर पर रख देंगे और उस पर ढक्कन लगा देंगे। पकने में 30 से 35 मिनट लगेंगे। यदि आपके पास स्टीमर नहीं है तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसमें पानी डाल के मैंने एक स्टैंड रख दिया, एक छलनी लिए, उसको तेल से ग्रीस कर देंगे। छलनी को कढ़ाई के अंदर रख देंगे। लोई को पानी में डुबा के छलनी में रख देंगे। सारे लोई को रख दिया है और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा के उसके ऊपर पत्थर रख देंगे। इससे हवा बाहर नहीं निकलेगी और जल्दी से पक जाएगी। 30 मिनट हो चुके हैं, अब इसे चेक करेंगे। इसमें अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें जाली पड़ रही है तो ये पक गए हैं। परात में लोई को निकाल देंगे। 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून अजवाइन सीड्स। मैंने एक छोटा सा मिट्टी का पॉट लिया है, मिट्टी के पॉट से आटे को मसल लेंगे। मसलते समय एक भी लम्स नहीं रखना है। हाथ में थोड़ा सा तेल लेके
पॉट को क्लीन कर देंगे। एक स्मूथ डो बनके तैयार है। आटे की लोई की जितना हम आटा लेके एक लोई बना के तैयार कर देंगे। पेड़े की शेप में बना के इसके ऊपर तेल से ग्रीस कर देंगे। सारी लोई बन के तैयार हैं। इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे। मैंने एक खिचिया मेकर लिया है। मैंने एक प्लास्टिक का कवर ले लिया है और इसके ऊपर लोई को रख के प्रेस कर दिया है। इसके ऊपर फिर से कवर रखा है। मेकर को बंद करके दबाना है। खिचिया बन के तैयार है। पाटे पे इसे रख देंगे। खिचिया बनाने का दूसरा तरीका, मैंने एक पाटा लिया है, उसको तेल से ग्रीस कर दिया है। इस पर लोई रख दी है, उसको भी तेल से ग्रीस कर दिया। उसे हम बेलेंगे। रोटी कैसे बेलते हैं वैसा ही बेलना है, हल्के हाथों से। इसे बनाते समय आटा नहीं लगाना है। खिचिया मेकर में बनाने से टाइम बहुत कम लगता है और हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। बेलन को गोल गोल घुमाते हुए खिचिया बना देंगे। खिचिया हमारा एकदम गोल बना है। इसे भी हम पाटे पे डाल देंगे। कढ़ाई में ढोकला रखा था, उसे एक बार देखेंगे। इसमें जाली पड़ रही है तो ढोकला पक गया है। ढोकला पकने में 25 मिनट लगे। खिचिया को हम धूप में सुखा देंगे। दूसरी रेसिपी, सेव निकालने का मैंने एक मेकर लिया है, उसको तेल से ग्रीस कर देंगे। इसके अंदर ढोकले को डाल देंगे, पूरा भर देंगे। मेकर को बंद कर देंगे। मेकर गरम है। मेकर को कपड़े से पकड़ के ही बंद करेंगे। मैंने बारीक जाली डाली है, मेरे को सेव बारीक चाहिए। मैंने एक प्लास्टिक का कवर रख दिया था, इसके ऊपर ही हम सेव को निकालेंगे। इसे आप कोई भी शेप में डाल सकते हैं। राउंड शेप में भी आप इसे डाल सकते हैं। सर्कल करके आप सेव को कट कर देंगे। सेव और खिचिया को सूखने में 2 दिन लगेंगे। तीसरी रेसिपी, ढोकले को सर्व करेंगे। घी, शुगर, पिकल और मूंग की दाल के साथ इसे खाने में बहुत मज़ा आता है। ज़रूर ट्राई कीजिए। उसी शाम को आधे सूख गए हैं। सूखने के बाद हम फ्राई करेंगे। खिचिया को आप 1 से 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। खिचिया को आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और गैस पे सेक के भी खा सकते हैं। इतना बड़ा खिचिया बनाएं। सेव को तेल में फ्राई करेंगे। 1 साल के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो एक लाइक बनता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।